चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति बारे जान पहचान ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। इस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो पहले कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ कंसेप्ट में सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कोण हमारे पास 90 डिग्री का होता है, और ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इसके सामने वाली साइड को हम कर्ण या फिर इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसका हम नेम दे देते हैं ए, बी और सी। ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पंजाबी में इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और उस 90 डिग्री के सामने वाली साइड भुजा हमेशा ही कर्ण कहलाती है। हमारे पास एच हाइपोटेनस होता है इसका, और ये साइड हमारी डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। जैसे क्वेश्चन में जो एंगल दिया होगा उस पर डिपेंड करेगी ये, और इससे बनती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब कि ये जो कर्ण है इसका स्क्वायर करने के बाद इन दोनों का स्क्वायर और सम इसके इक्वल होगा हमारे पास। यानी कि एच का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के इक्वल होगा। हाई ब्लड प्रेशर ये होता है हमारे पास बेस, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये होता है कर्ण हाइपोटेनस। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एच की स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पंजाबी में बोलते हैं कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। हाई ब्लड प्रेशर। चलिए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे पास 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा और सीकेंट थीटा। ये 6 तरह के हमारे पास फंक्शन होते हैं। ये आपको समझ आएंगे उसके बाद ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। तो इनको निकालने की एक ट्रिक होती है, बड़ी मशहूर ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना, सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कोस थीटा और तोले मतलब टैन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। यानी कि हमारे पास साइन थीटा क्या हो गया, पी बाई एच। इन दोनों को अपॉन करने के बाद पी बाई एच। पी का मतलब हमारे पास लंब बटा कर्ण, इसको पंजाबी में बोलते हैं लंब, इसके अपॉन में आएगा कर्ण। और कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी बाई एच। बेस हमारे पास ये है, हाइपोटेनस हमारे पास कर्ण है। जो 90 डिग्री के ऑलवेज सामने होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। बी बटा एच यानी कि आधार और अपॉन में कर्ण। ये इंग्लिश में, ये पंजाबी में। टैन थीटा को हम बोलते हैं पी बाई बी। पी बाई बी, पी बाई बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित अपॉन में बोले, पी बाई बी। पी से हमारे पास क्या आएगा, लंब, अपॉन में बी। बेस हमारा क्या होता है, आधार। ये हमारे पास 3 फंक्शन तैयार हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा निकाला है हमने पी बाई एच, कोस थीटा निकाला है बी बाई एच,
और tan थीटा निकाला है हमने P/B। और साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसिकेंट थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा। यानी कि साइन थीटा हमारे पास P/B है तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा H/P। साइन थीटा का रिवर्स कोसिकेंट थीटा। सेम ऐसे ही कोस थीटा का रिवर्स होता है सीकेंट थीटा। और सीकेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये B/H है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा H/B। नेक्स्ट देखते हैं टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा, टेन थीटा P/B है तो कोट थीटा हो जाएगा B/P। यानी कि ये क्या हो गया, कर्ण बाय लंब। और सीकेंट थीटा क्या हो गया हमारे पास, कर्ण अपॉन में आधार। और कोट थीटा क्या हो गया, आधार अपॉन के अंदर लंब। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको लर्न होने चाहिए। कोसिकेंट थीटा क्या है हमारे पास H/P। और कोट थीटा क्या है B/P। और सीकेंट थीटा हमारे पास क्या है H/B। साइन थीटा की वैल्यू ये है, कोस थीटा की वैल्यू ये है, टेन थीटा की वैल्यू ये है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ये है। इस तरह से हमारे पास 6 फंक्शन बन के तैयार हो गए। और ये कौन सी ट्रिक से तैयार हुए हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और उससे पहले हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या देखी, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, जिसमें जो 90 डिग्री एक एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। और ये नीचे वाली भुजा साइड होती है हमारे पास बेस। वैसे ये साइड और ये साइड दोनों एंगल के ऊपर डिपेंड करती है जो क्वेश्चन में एंगल दिया होगा। यानी कि आधार और लंब चेंज हो सकते हैं, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ये इतना सब कुछ अगर आपको आ गया तो बहुत इजी हो जाएगी 8.1 करनी। चलिए देखते हैं 8.1 का अब फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बेस से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखी है ABC जिसमें B कोण समकोण है। और AB की वैल्यू ये दे रखी है, BC की वैल्यू ये दे रखी है। और हमें कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन A और कोस A की, साइन C और कोस C की। सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमारे पास एक गिवन ट्रायंगल हमें खुद को ड्रॉ करनी पड़ेगी, समकोण ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें उन्होंने खुद दिया हुआ है कि बी कोण है जो समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल है जो हमारे पास। इसको हम बी एंगल सपोज कर लेते हैं, ये ए हो गया हमारे पास, ये सी हो गया। ये बी उन्होंने खुद दे रखा है 90 डिग्री समकोण। तो अभी मैं आपको बता के आया था कि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, साइड को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं H। ये सामने वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या गया हमारे पास। ए बी की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड आउट करना है साइन ए कोस ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। और सेकंड क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन सी और कोस सी। इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि हमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, एच की स्क्वायर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि इस कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। हाई ब्लड प्रेशर, कर्ण की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए सी, जो हमें निकालनी है। ए सी की स्क्वायर, बी स्क्वायर, यानी कि बेस कितना दिया हुआ हमारे पास, बी सी बेस दिया हुआ हमारे पास 7 की स्क्वायर, प्लस में पी परपेंडिकुलर दिया हुआ 24 का स्क्वायर। अब हम ए सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49, और 24 का
स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 6 7। इन दोनों को ऐड करने पे आएगा हमारे पास 6 2 5 और ये AC दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर यहाँ पे जाके बन जाएगा अंडर रूट। और 6 2 5 किसका स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ गई 25। जो AC था क्या हमारे पास क्वेश्चन के अंदर करंट था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना साइन A की वैल्यू। साइन A तो हम अपने ट्रिक से, जो ट्रिक हमने अभी बताई थी, साइन A होता क्या है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारे पास P/H। P/H इज इक्वल टू P/H। अब परपेंडिकुलर देखेंगे, परपेंडिकुलर इस डायग्राम के हिसाब से नहीं लेना होता आपको, एंगल बताता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस। H तो हमारे पास कर्ण तो क्या सेम ही रहेगा, कर्ण की वैल्यू क्या है 25। अब P देखना है, P हमारा ये होगा या ये होगा। इसको देखने से लगता है कि परपेंडिकुलर ये है, बट ये जो साइन थीटा के साथ थीटा लगा होता है या एंगल लगा होता है, ये डिफाइन करता है कि हमारे पास P या B क्या आएगा। तो A दे रखा है हमने, A के सामने हमेशा क्या होती है हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। A के सामने जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाली भुजा हमारे पास क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो इस हिसाब से हमारे पास साइन A दिया हुआ है और A के सामने क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या हो गया इसका 7। ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कोस A। अब कोस A पहले देखना पड़ेगा हमें कि कोस A होता क्या है। हमने कोस की वैल्यू निकाली थी कोस थीटा B/H। B/H होता है यानी कि आधार अपॉन में कर्ण, B/H। B अपॉन में क्या आएगा H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार के अपॉन में क्या लेना है कर्ण। तो कर्ण तो हमारा कभी चेंज होता नहीं। कर्ण क्या दिया हुआ है हमने अभी फाइंड आउट किया था 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। और बेस हमारे पास क्या है, बेस कौन डिफाइन करेगा, ये एंगल डिफाइन करेगा कि बेस कौन सा लेना है। ए है हमारे पास, एंगल ए दिया हुआ है, तो ए के सामने वाली साइड तो होती है हमारे पास लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये हो गया कर्ण। तो बचा क्या इसमें, बेस हमारा क्या हो जाएगा 24, क्योंकि ए के सामने वाली साइड कौन सी होती है हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे पास बेस क्या बचा 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 अपॉन में 25। ये इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन C की वैल्यू निकालनी है। अब ये C डिपेंड करेगा बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। पहले देखते हैं साइन थीटा हमारे पास होता क्या है। साइन थीटा में भी ऊपर देखे हैं P अपॉन में H होता है। ये देखिए साइन थीटा P अपॉन में H, लंब अपॉन में कर्ण। तो साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास P अपॉन में H, यानी कि लंब अपॉन में कर्ण। अब कर्ण क्या होता है, कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं, हमारा हाइपोटेनस क्या होगा 25। अब देखना परपेंडिकुलर क्या होगा। परपेंडिकुलर कौन सी डायग्राम से देखेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखेंगे। हमें एंगल क्या दे रखा है अभी इस क्वेश्चन में, C दे रखा है। तो C के सामने, एंगल के सामने हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा आपका, ये कर्ण होगा, बचेगा क्या बेस बचेगा। तो अब की बार क्वेश्चन में हमें C एंगल दे रखा है, तो C के सामने देखेंगे हम, C के सामने क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा यहाँ पे 24। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कोस C। अब फिर हमें एंगल C देखना पड़ेगा, ये C डिफाइन करेगा कि हमारा बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। वैसे पहले देखना पड़ेगा कि कोस होता क्या है। चलिए देखते हैं कोस क्या होता है। कोस की वैल्यू होती है B/H। B/H, B अपॉन में H, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, आधार अपॉन में कर्ण। तो कर्ण तो हमारा कभी चेंज होगा नहीं। कर्ण क्या है क्वेश्चन के अंदर 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25। और बेस क्या दिया हुआ है हमारे पास, बेस डिफाइन करेगा ये एंगल C, जो हमारे पास ये थीटा दिया हुआ है C, इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, हमें बेस निकालना है। कहाँ पे देखेंगे हम, एंगल C दिया हुआ है, C के सामने क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, C के सामने होगा परपेंडिकुलर। और ये हमें कभी चेंज होता नहीं क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। ये हो गया बेस, ये हो गया हमारे पास, सॉरी एंगल C दिया हुआ है, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनस।
तो बचा क्या, बेस में क्या बचा हमारे पास, बीस ही बचा 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारे पास बेस क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोबारा देख लेते हैं एक बार। एंगल सी दिया हुआ था हमारे पास, सी के सामने होता है परपेंडिकुलर, कर्ण कभी चेंज होता नहीं, हमें क्वेश्चन में वैल्यू चाहिए थी बी बेस की, तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ये इसके सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। चारों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। बस इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एंगल है ये डिफाइन करते हैं हमारे पास